आपको जयपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जयपुर के आईटीसी राजपूताना में इंटरैक्टिव सेशन हो रहा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर। इसी में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। उद्योग जगत के महान हस्तियां इसमें मौजूद हैं। सब अपने अपने विचार रख रहे हैं। उद्योग जगत के जो महान इन्वेस्टर हैं वो बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री से। जब दोनों के अंदर बढ़ोतरी होती है तो निश्चित तौर पर इन्वेस्टमेंट आता। यहाँ मौजूद है हमारे जल शक्ति मंत्री कन्हैयालाल जी। वो इस बात के गवाह हैं कि मध्य प्रदेश से हमको पानी की व्यवस्था है मिल रही है, और भजन लाल जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की आदरणीय यादव साहब से अभिन्न मित्रता है, और उस मित्रता का ही प्रताप है कि अब राजस्थान को इतना पानी मिलेगा कि हमारी वर्षों की जो भूख थी रामगढ़ बांध की, वो ईश्वरदा के माध्यम से रामगढ़ के अंदर पानी जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभारी हैं आपके। इस एक चीज़ ने हमको आपके प्रति नतमस्तक कर दिया है। मैं पुनः पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। श्रद्धेय, आप यहाँ आए हैं, आपने रोड शो किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत रोड शो करके आए हैं, लेकिन आपका यहाँ पधारना और मित्रवत व्यवहार जो आपका है, ये भी एक बड़ा साधन है, जिसके कारण अभी हमारे एक मित्र जिनकी यहाँ भी इंडस्ट्री है, उन्होंने मध्य प्रदेश में फैक्ट्री लगाई है। मुझे ऐसा लगता है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति एक दफ़ा आपसे मिल लेता है तो उसकी शक्ल और उसका नाम और उसका पता आपके हृदय स्थल पर लग जाता है। मैं देख रहा था जब मनीष बोल रहे थे तो आपका ध्यान आकर्षित रहा था और आप शाबाशी के तौर पे उससे बात कर रहे थे। श्रद्धेय, मैं यही कहूँगा, कंपैरिजन की बात नहीं है, कोई तुलनात्मक अध्ययन को राजस्थान में मध्य प्रदेश में नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ सुविधा अधिक हो हम हमारे राज्य सरकार से भी कहेंगे। मंत्री हमारे विराजे हुए हैं, हमारे भजन लाल जी भी इसी कोशिश में हैं, हम कितनी रियासत दे सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे यहाँ राजस्व की पूर्ववर्ती सरकार ने खजाना बिल्कुल खाली छोड़ा, और लोन का ब्याज इतना है जितना आता है उसमें से बहुत बड़ा भाग ब्याज में चला जाता है। इसके उपरांत भी राजस्थान आपके पदचिन्हों पर चलकर आपके अनुसार ही बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आप बड़े भाई की तरह से बढ़ गए हैं। हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि राजस्थान में फले फूले और आपकी नीतियों का हम अनुसरण कर सकें। मैं मानता हूं सर कि आपकी नीतियां का, चंद्रमौली जी से मेरा निवेदन है कि कृपया पूरा सेट आपकी नीतियों का, और एक कंपैरिजन के तौर पे नहीं, लेकिन आपके यहाँ जो सुविधाएं हैं वो हमें भिजवाएं, कृपा करें, जिससे हम उसका वाइड सर्कुलेशन कर सकें, और आप पधारे हैं तो आपके सेवा में कुछ हमारी भागीदारी निभा सकें। श्रद्धेय, इन्हीं बातों को कहकर पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए कि राजस्थान को साथ लेकर, राजस्थान से तुलना करने की बात आपके दिल में नहीं है, राजस्थान को भी आशीर्वाद देकर आप स्वयं बढ़ रहे हैं। प्रभु आपको और उसमें कामयाबी दे, और अधिक इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आए, बागों की संख्या बढ़े। तो मैंने आपके सफ़ेद बाग अमेरिका में देखे। अमेरिका के एक होटल में शो होता है, उसी का खास शो था, लेदर शो, और वो जिंदा 4 बाग ऐसे थे, वो अपने आप मध्य प्रदेश की याद कर रहे थे। आपने धार्मिक पर्यटन, महाकाल का कॉरिडोर पूरा बनाया है, धार्मिक टूरिज्म भी आपने एक नई श्रृंखला बनाई है। स्वास्थ्य टूरिज्म में तो आगे हैं, IITs हैं, इनक्यूबिंग सेंटर्स हैं, 12,000 से अधिक आपके स्टार्टअप्स हैं, 2,000 से करीब जो सांख्य की आपने बताई थी वो चौंकाने वाली है और वो चमत्कृत करने वाली है।
उस समझ से ही लोग बाग इन्वेस्टमेंट को आतुर होंगे। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, जहाँ कमाई के चांसेस ज़्यादा होंगे, पूंजी के लगे हुए पर रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, तो निश्चित तौर पर जाएंगे। और उस दिशा में मैं मध्य प्रदेश को देखता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप पधारे। राजस्थान की जनता तो सरकारी हमारे केएल चौधरी साहब करेंगे, मेरे नाम राशि वही राजस्थान की जनता की तरफ से तो कह सकते हैं, लेकिन मैं बिजनेस कम्युनिटी की ओर से आपका पुनः अभिनंदन, स्वागत। और हमें आपने बुलाया बड़ी संख्या में। आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बड़े अधिकारी हम सबसे मिले, सबको ने बताया बात। चंद्रमौली जी के नेतृत्व में आपके ये भी खुशी की बात है कि ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल कमिटेड है। कार्यक्रम जिसमें इंटरैक्टिव सेशन हो रहा है। संसाधन मंत्री इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय देवेंद्र सिंह शेखावत जी, आपका अभिनंदन है। माननीय महाविताप शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन है। माननीय NK जैन साहब, अध्यक्ष MSME, माननीय रजनीश भंडारी जी, ओपनिंग बैट्समैन धोनी से कम नहीं है, अच्छे ढंग से आपने बात रखी। माननीय जैन साहब अभी आ रहे हैं वापस, लेकिन ऐसा लग रहा है जैन साहब 93 में ये कमाल कर रहे हैं, तो इनका वह उनकी कॉन्शियसनेस, प्रेजेंस, विषय को समेटने के तरीके, स्मरण शक्ति परमात्मा करे शतायु हो और सहस्त्रायु हो। इस अवसर पर माननीय मनीष गुप्ता जी, आप तो सोलर पावर, खास करके माँ नर्मदा के आशीर्वाद से आपकी इंडस्ट्री पहली नहीं, ये शुरुआत है, ये भी 100 में जाके पूरी हो, ये मैं शुभकामना देता हूँ। माननीय ओंकार बागरिया जी, इस अवसर पर श्रीमती अंजू सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, चंद्रमौली जी और आप सबको भी प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। राजस्थान में और मध्य प्रदेश के बीच हमारे बीच ऐसे सबसे अच्छा संबंध माना जाता रोटी बेटी का संबंध, रोटी पानी का संबंध। तो दाल बाटी तो साथ में होती थी, और पानी का और आनंद आ गया पार्वती काली सिंह चंबल के साथ, तो संबंध पक्का ही हुआ है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सच में राजस्थान और मध्य प्रदेश तो जुड़वा भाई की तरह है, ये परमात्मा की कृपा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोई अंतर नहीं है। और आज के इस समय में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, उनका ताली बजा करके स्मरण करें। नवरात्रि का समय चल रहा है, नया संवत विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर का प्रादुर्भाव हुआ है, और प्रकृति भी रंग बदलती है हमारे ऋतुओं के मौसम के साथ, हमारे वर्ष के साथ। दुनिया के कई सारे देशों में कमोबेश हमारे 1 महीने के आगे पीछे, चीन से लगा ताइवान तक, वियतनाम से लेके जापान तक, भारत का तो हर एक, कभी चेटी चंड, कभी नवतेरा, कभी गुड़ी पड़वा, विक्रम संवत, हमारे सब नाना प्रकार के नामों के साथ नए साल की शुरुआत भी होती है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है और कई नए प्रकार के रिकॉर्ड भी बन रहे हैं, ये केवल मोदी जी का शासनकाल का चमत्कार हो सकता है कि लोकतंत्र के अंदर 2 राज्यों के आपस के संबंध भी सौहार्दपूर्ण बने और भारत सरकार आशीर्वाद दे, ये मोदी जी के माध्यम से हो सकता है। जोरदार ताली बजा करके इस भाव को भी लाए। पहले राज्यों से राज्यों के बीच उनके संसाधनों के बंटवारे को लेकर के जिस प्रकार का अपने दक्षिण के रिकॉर्ड चल रहे हैं, कई लोगों की हत्याएं हो गई, मुकदमे चल रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं क्या क्या है। जब हमारी सरकार बनी, माननीय भजन लाल जी मेरे अभिन्न मित्र हैं, उनका भी अभिनंदन कर दो, केरल से आए, मेरी बात हो गई थी, वो आ रहे हैं शाम तक।
और उनने माननीय चौधरी जी को मेरे साथ इस बात के लिए रखा है कि हमारा अपना राज्य का जो परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध है, सच में हम इस भाव से ही बैठे हैं कि आप राजस्थान में भी व्यापार व्यवसाय करें, मध्य प्रदेश में भी करें, क्योंकि आखिरकार ये अलग बात है, मैं बोल सकता हूँ आपके बीच में, हमारे राजस्थान के लोग तो पूरे देश के हर जगह व्यापार व्यवसाय के झंडे गाड़ने के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ क्या, दुनिया के किसी कोने में भी अगर आपको मौका मिले तो क्षमता योग्यता से कोई कम नहीं पड़ता, ये तो पक्की बात है। हमारे अपने ये नैसर्गिक गुण भी है, ईश्वर की मेहरबानी है, कठिनाइयों में से भी रास्ता निकालना, क्षमता, बुद्धि, योग्यता, ये बात तो सही है कि धन कमाने के लिए धन चाहिए, लेकिन धन तो बैंक में पड़ा है, वास्तव में तो मन चाहिए और दिमाग चाहिए, और वो कम नहीं है, ये पक्की बात है। वो सारी कृपा परमात्मा ने किसी राज्य को जितनी दी होगी उतनी दी होगी, लेकिन सबसे सवाया अगर ज़्यादा मौका दिया तो राजस्थान को दिया, ये पक्की बात है। इसलिए राजस्थान का आप गिनती करना चौधरी जी या जैन साहब थोड़ा कम कर देना, मैं तो गिनती भूल चुका हूँ कि कितनी बार आया हूँ, लेकिन जब भी आऊँगा परमात्मा की दया से इसी प्रकार से राजस्थान मध्य प्रदेश के संबंध बनाने के लिए आएंगे। हमारे लिए और कई कारण से चुनौती भी के साथ एक अवसर भी है, और अवसर इस नाते से भी है कि आज के इस वैश्विक दृश्य में देखें, हमको सब दिखाई देगा, हमारे सामने कुछ घटनाओं का स्मरण करें, कुछ और पहले चले जाए, कोविड काल जाए, उसके पहले के जाए, कहाँ भारत का नंबर कौन से अंक में कहाँ आता था वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से, 2014 के पहले का भारत, और आज भारत किस स्थिति में खड़ा है। लेकिन भारत आज उसके अलावा भी कई प्रकार की चुनौतियों के बीच भी अवसर के रूप में भी पा रहा है। अभी हम साल 6 महीने 2 साल पहले अपने यहाँ के निवेशकों को खाड़ी की तरफ भागते देख रहे थे, और खाड़ी में खड्डा कैसे हुआ ये भी हमारे सामने दिख रहा है। अपने सामने जो माहौल बना है, मैं किसी पे टिप्पणी करूँगा, ये मैं जिस जगह हूँ उस जगह की दृष्टि से थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी है, और ये मैं मान के चलता हूँ कि केवल समझने की आवश्यकता है, लेकिन इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि आज जीने की कला, जीने की दृष्टि, धन की उपलब्धता, धन को समाज और संसार में किस प्रकार से लेकर के उपयोग और उपभोग करने की आवश्यकता है। ये जो मनस्विता हो चाहिए, ये जो मानवीय गुण, लेकिन धन से उनके यहाँ पराभव हो रहा है कि उद्भव हो रहा है, इसको बोलने की और बताने की जरूरत नहीं, लेकिन धन के माध्यम से भी हिम्मत के बलबूते पर देश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी अनथक प्रयत्न कर रहे हैं, और मोदी जी के आशीर्वाद से अब आप बताओ 2 राज्य पीकेसी योजना केवल राजस्थान का उल्लेख कर दे, सब मिलाकर 70,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ की तरफ बढ़ रही, और 1 लाख करोड़ की योजना में केवल हमारा दोनों राज्य का तो 10% लगना है, और बाकी सारा पैसा भारत सरकार देगी। ये कैसा आश्चर्य हो सकता है। और भारत सरकार बगैर संकोच के मोदी जी स्वयं आकर के इस बात को अनाउंस करते हैं, और ऐसे एक नहीं सब क्षेत्रों में जीएसटी कलेक्शन से लेकर अभी आपने बिजनेस के सरलीकरण की बात की। सच में जीएसटी जब लगाया था तो हमको लगता है भारत में जीएसटी कैसे लग जाएगा, लेकिन फिर भूल गए कि मोदी जी सरकार चला रहा है, ये जो करे सब संभव है, इनके शासनकाल में हो सकता है। कितने प्रकार से काम होगा। अपने देश के दुश्मनों से जाके निपटने के लिए दूसरे देश की सीमा में अंदर जाकर के, क्योंकि जब आप व्यापार व्यवसाय अनुकूलता की बात करोगे तो हमारे लिए सामर्थ्यवान होना भी उतना ही आवश्यक है, और सामर्थ्यवान को हमारे इस वर्तमान के दौर में जितने प्रकार से आज अनुकूलता बन रही है, सच में मैं बोलने के लिए तो बहुत सारी बात बोल सकता हूँ, लेकिन ये सही है कि हमारी अपनी ओर आज राजस्थान के साथ जब मैं बात कर रहा हूँ तो राजस्थान का ये गौरव, स्थापना दिवस का समय भी चल रहा है, मुझे लगता गुड़ी पड़वा ही मनाते हैं आपके यहाँ का, तो मैं अपनी ओर से आपको इसकी बधाई भी देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और गणगौर जी की पूजा भी चल रही है, घर घर अलग अलग प्रकार से, वो जो आज ही है, मुझे रास्ते में कुछ दिखा था तो स्मरण तो कर ही रहा था, तो मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे समय में जब हमारे लिए कल्चर भी
नए संकल्प के लिए प्रतिबद्ध करता है और आनंद में सराबोर करते नए संकल्प के साथ नए रिकॉर्ड पे बढ़ते हैं। तो इतनी सारी बातें हमारे PS राघवेंद्र सिंह जी ने बता दी है। ये बात सही है कि हमने अपने मन को इस भाव से ला करके कि एक बार कुछ काम करना तो करना और सभी सेक्टर में समान रूप से करना, इसलिए हमने बहुत सारे प्रशासनिक स्तर पे भी बदलाव भी किए हैं। और बिजली की बात आपने कही, हमारी मध्य प्रदेश की बिजली से तो दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी चल रही है। आज के समय में जितनी सस्ती बिजली मध्य प्रदेश में है, 2 रुपया 9 पैसे से हमारी बिजली हम अपने यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। कितने प्रकार से क्या क्या सोच रहे हैं, कुछ कल्पना करना कठिन है, लेकिन हर एक तरह से व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए MSME, हेवी इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग और सभी प्रकार के क्षेत्र में जितने प्रकार से कर सकते हैं वो हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। और उसी प्रकार से इंडस्ट्रियों का प्रकार भी हमारे लिए आज उतना ही महत्व का है। माइनिंग सेक्टर के अंदर में भी बहुत तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और माइनिंग सेक्टर के अलावा जैसे वर्तमान के दौर में हेल्थ के मामले में भी मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज में भी हमने PPP मॉडल पे 10 साल के लिए हमारा 300 बेड का हॉस्पिटल आपको देंगे और 30 एकड़ जमीन 1 रुपए में देंगे। आप मेडिकल कॉलेज के लिए हॉस्पिटल हमारा वापरो, बाद में अपना मेडिकल कॉलेज के साथ में अपना पढ़ाने की बिल्डिंग बना लो। और पढ़ने वाले बच्चों की जो सरकारी बच्चे जिस कोटे से आएंगे, जितने बच्चे पढ़ के निकलेंगे उसमें अगर आपने फीस रखी और फीस के लिए भी बच्चों को आपको देखने जाने की ज़रूरत नहीं, वो सारी 70 लाख 80 लाख जो भी फीस होगी वो भी सरकार आपको बच्चों को लोन दे देगी। और ताकि डॉक्टर बनाना हमारा काम है, आपका काम मेडिकल कॉलेज चलाना है। और उस निकले वाले बच्चे से फिर 5-6 साल में उनको अपनी नौकरी दे करके उनसे हम अपनी उस हिसाब किताब को करते रहेंगे। आपका मेडिकल कॉलेज भी चलता रहेगा, हमारी हेल्थ की सुविधा भी चलती रहेगी और ये मल्टीपर्पज़ काम होता रहेगा। आज के समय में ऐसे कई सारे बदलाव हमने कर दिए। ऐसे इसी के समान आज के समय में दूध उत्पादन के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। दूध उत्पादन के लिए आप गौशालाएँ भी हम बड़ी बड़ी खुलवा रहे हैं। आज के समय में कार्बन वाली खास करके आपके यहाँ इसी का चुनौती भी है ना इंडस्ट्री वालों के लिए। तो इंडस्ट्री वालों की दृष्टि से 5,000 से 50,000 तक की गौशाला आप खोलो तो गौशाला के लिए 200 एकड़ से लेके 400, 500, 700 एकड़ जमीन भी हमारी तरफ से देंगे। प्रति गौमाता 40 रुपया रोज आपको देंगे। दूध भी आप बेचो, बाद में गोबर का गौमूत्र का जो उपयोग करना वो भी आप करो और उसके माध्यम से कार्बन क्रेडिट भी आप लो। और हमारी अपनी इस भावना के बलबूते पर भविष्य में गोवंशी नस्लों का सुधार भी कराएं, दूध का उत्पादन भी बढ़ाएं और डेयरी में भी मदद करें। अपने यहाँ तो दूध दही का देश है, दुनिया में भारत की पहचान कैसे है, राम और कृष्ण के समय से। और ऐसी गौशालाओं को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं और व्यक्तिगत भी डेयरी के लिए उत्पादन बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार ने, माननीय मंत्री जी, हमने तो निर्णय किया है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सारे बच्चों को सरकार की तरफ से सरकारी स्कूल में फ्री दूध पिलाने की व्यवस्था भी हमारी तरफ से होने वाली है कि बच्चे भी हष्ट पुष्ट हो, आगे बढ़े। जब कुपोषण की बात करेंगे तो काय के अंडे मंडे की बात करो, दूध पिलाओ, आगे बढ़ाओ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूध का आनंद है तो दूध ही है ना। हम अंडे के विरोधी नहीं है, लेकिन अगर दूध उपलब्ध हो तो दूध ही मिलना चाहिए। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? ऐसी कई प्रकार की इंडस्ट्रियों में, खासकर होटल आप डालना चाहते हैं, 100 करोड़ के होटल डालो, 30 करोड़ की हमारी कैपिटल में उसमें सब्सिडी है। आप हॉस्पिटल डालो 100 करोड़ का, उसमें भी 30% हमारी तरफ से सब्सिडी देने को तैयार है। एक एक करके हर क्षेत्र में जितने अच्छे प्रकार से हो सकता है हम हर एक प्रकार से प्रोत्साहन देने के लिए आए। और ये पॉलिसियां सरलीकृत भी इसीलिए की है। 26 प्रकार की पॉलिसियां हमने लागू की है और उससे जागे जाप तो स्पेस पॉलिसी भी हम ला रहे हैं, AI पॉलिसी भी ला रहे हैं, हर सेक्टर में बढ़ने के अलावा भी। और मैं, आपने देखा होगा, थोड़ा यार नया प्रकार का डिजाइन भी है, ये प्रतिबद्धता भी है। बार बार आना तो ठीक है। जैन साहब की दृष्टि एक तरफ और छूट गई। मैंने आपको ये स्मरण करा रहा था कि हम अपने इन कामों के लिए इतना अच्छा स्पेस देते हैं कि पहले सारे उद्योगपति बोले और मुख्यमंत्री बैठे बैठे घंटे 2 घंटे सुने। ये भी तो बड़ी बात है कि नहीं? ये भी तो कम बड़ी बात
जब काम का धंधा का और अच्छे प्रकार से व्यवस्था का काम का सवाल हो तो घड़ी बंद करके बैठने की जरूरत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दिल खोल के सुनो, सबकी बात सुनो, सबके आइडिया काम आएंगे और उसी से तो रास्ता निकलेगा। जब हमको ठोस काम करना है तो मनस्थिति भी वैसी चाहिए। और जैसे आपने कहा फॉरेस्ट बढ़ रहा है, वो आप टाइगर देख करके आए। अब टाइगर सफारी हमने अपने रीवा में बना दी और रीवा के अंदर में एयरपोर्ट भी चालू कर दिया है और एयरपोर्ट के माध्यम से हमने अपनी एविएशन पॉलिसी मध्य प्रदेश सरकार ने चालू की और मध्य प्रदेश सरकार में एविएशन पॉलिसी के बलबूते पर आप सिंगरौली भी प्लेन से जा सकते हो, आप रीवा भी प्लेन से जा सकते हो और भारत सरकार की जितनी एविएशन कंपनी वो सब दौड़े दौड़ी मध्य प्रदेश आ रही है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में भी और हवाई जहाज में भी दोनों जगह हम वीजीएफ दे रहे हैं। तो 50,000 की टिकट में 35,000 भारत सरकार को हमारी तरफ से हम पर सीट मिला रहे हैं। 15 लाख की अगर इंटरनेशनल सर्विस अगर उनकी हमारे यहाँ आती है तो पर फ्लाइट 15 लाख रुपए को हम अपनी सब्सिडी उसके लिए देने को तैयार है। इसी के बलबूते पे रीवा रायपुर, रीवा दिल्ली, रीवा इंदौर, राज्य के अंदर भी राज्य के बाहर भी हर एक जगह इस प्रकार, जैसे आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर उड़ता उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ अपन जाते हैं ना, तो वो क्या 1-2-3 मिनट का ही चलाता है और 2-3 मिनट में 12,000 15,000 ले लेता हो। हाँ, हमारे यहाँ आप उज्जैन, ओंकारेश्वर, उज्जैन इंदौर की यात्रा करो हेलीकॉप्टर में, तो हेलीकॉप्टर में आपसे तो लगभग 1 से 1.5 घंटे की फ्लाइंग दोनों तरफ होगी। आपसे केवल 10-12,000 15,000 ही लेंगे, लेकिन 35,000 पर सीट मध्य प्रदेश सरकार देने को तैयार है, क्योंकि हमारा कहना है कि कुल मिलाकर टूरिज्म बढ़ाना है तो यात्रियों को कम समय में आवागमन की सुविधा देने की जरूरत है। इसलिए एक तरफ नहीं, ये फॉरेस्ट में भी बढ़ा रहे हैं और यही तो कारण है कि चीता भी फलता फूलता राजस्थान में कूदता हुआ आता कि नहीं आता है, आपके यहाँ कहाँ जाता है। अब हमारे कोई रोके से रुक रहा है क्या, वो तो बढ़ ही रहा है किधर किधर घुस जाएगा पता ही नहीं चलता, फिर लाते पकड़ के फिर आ जाता हूँ। तो आप अपन मनुष्यों को भी बढ़ाएं, जानवर का आनंद भी लें। और केवल एक ये नहीं, टाइगर का भी ऐसे ही सवाल है। अब आपके यहाँ भी अभी आपने कहा टाइगर कम है तो पानी नहीं भेजा, टाइगर भी भेजा हमने गए महीने आपके यहाँ राजस्थान में। राजस्थान कोई दूसरा थोड़ी है, हमारे ही घर है। राजस्थान में भी लोग आकर के अपने वनांचल के लिए जो टूरिज्म बढ़ता है तो सब प्रकार से होता है। और चिंता मत करो, चीता भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे जानवर, यही तो हमारे यहाँ भी हम सर्वाइव पहली बार करा रहे हैं। अभी मैं बीते समय गया था असम और असम में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, हमने कहा जंगली भैंसे हमारे यहाँ 100-150 साल पहले होते थे, अब खत्म हो गए। तो अभी उनसे कहा कि आप एक काम करो, हमारे यहाँ जो है हम आपको देते। उन्होंने कहा हम आपके यहाँ घड़ियाल है, मगर है, वो हमारे यहाँ नहीं। हमने कहा हम आपको उठा के दे देते हैं और उनके यहाँ से जंगली भैंसे हमारे यहाँ ले आते हैं। तो जब व्यापार व्यवसाय कर सकते तो हमारे जंगल भी आबाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं तो आपको भी देखता हूँ, आपका विभाग इतना अच्छा, चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ बहती है। एक घाटा हमारा हो रहा था कि हमने थोड़ी समझदारी जरूर करिए। हमारे यहाँ ये घड़ियाल खत्म हो रहे थे, अब घड़ियाल को पुनर्जीवित करने का संकल्प मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हुआ। अब घड़ियाल को कोई मशीन तो है नहीं कि बना लेंगे, तो घड़ियाल के नदी के किनारे, ये एक अलग बात, सबसे एशिया में शुद्ध नदी के जल की स्थिति का जल चंबल में है। और चंबल की उस विशेषता में उसमें डॉल्फिन भी है, उसमें घड़ियाल भी है और घड़ियाल के लिए वो अनुकूल माहौल है। लेकिन घड़ियाल विलुप्त तो प्राय हो रहे थे, तो घड़ियाल के लिए उनके अंडे जब देते हैं नर मादा मिल करके, तो उनके अंडे आधे मध्य प्रदेश सरकार उठाती है और उठा करके उनके बच्चे को तक 2-2.5 साल के बड़ा करने की गारंटी लेती है। और हर साल ये क्रम चलता है और हर तीसरे साल घड़ियाल को वापस हम छोड़ते हैं चंबल में। अब ये अलग बात है, वो घड़ियाल की घड़ियाल सेंचुरी राजस्थान सरकार चला रही, हमारे यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ गए। इस बार हमने कहा भी थोड़ा ध्यान रखो, ये घड़ियाल अब पालनपुर कूनों में छोड़ो, अपने को भी तो दिखाना पड़ेगा। ये खर्चा तो हम करे ही जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा इधर भी ध्यान दो। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे चीज़ों में। लेकिन ये बात सही है, आने वाले समय में जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे हमने उत्तर प्रदेश के साथ बिजली के बंटवारे को लेकर के बहुत अच्छी 2000 मेगावाट की योजना बनाई। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ बिजली का, सोलर का एक इतना अच्छा मॉडल तैयार किया है कि हमारे यहाँ 6 महीने जब बिजली लगती है तब यूपी को नहीं लगती, जब यूपी को लगती तब किसानों की हमको ज़रूरत नहीं।
तो हमने कहा हम और आप दोनों मिलकर के हमारे पास लैंड मुरैना के पास आइडेंटिफाई कर ली और हमने बिजली उत्पन्न करके 6-6 महीने परस्पर दोनों राज्य के किसानों की सुविधा के लिए देने का प्रयास किया। तो ऐसे कई मॉडल पे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आज शाम को बैठने वाला हूं कि हम दोनों राज्य मिलकर के राज्य की बेहतरी के लिए, राज्य के गरीब से गरीब आदमी से लेकर सब प्रकार के लोगों की मदद करने के लिए, राज्य सरकार भी जैसे PKC योजना, ये पानी की योजना ऐसी थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी और थोड़ा चुनौती भी थी, क्योंकि ये बात सही थी कि इस योजना में 5% पानी ज़्यादा राजस्थान को मिलने वाला था। अब ऐसे में हमारे IAS अधिकारियों को भी दिक्कत रहती है, अधिकारी तो परेशान होते ही है। वो कहते साहब हम अपने राज्य का नुकसान नहीं कर सकते, तो हम तो ये ऐसा लिखेंगे कि ये नहीं होना चाहिए। हमने कहा ये बात सही है, इसलिए तो सरकार में हम लोग चुन के आते हैं। आप ना लिखो, हम हाँ लिख देंगे, तय तो करना है, उसमें क्या बड़ी बात है भाई। एक देश के अंदर दो पड़ोसी राज्य के लोग दोनों राज्य की बेहतरी के लिए अगर निर्णय ले रहे हैं तो 5% 7% पानी कम ज़्यादा चला गया, तुम कौन सा पानी रोक लोगे ना, हम कौन सा, वो तो जाएगा खंबात की खाड़ी, गंगा सागर तक जाएगा, या चंबल में जाएगा, चंबल से यमुना में जाएगा, यमुना से गंगा सागर में, गंगा सागर से बिल्कुल बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है, उसको कौन रोक रहा है। लेकिन अगर किसी सूखे जिले में पानी मिल जाता तो वो जिंदगी बदल देता है। इसी बात की तो आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने भी बहुत अच्छे से इस बात को समझा है और बहुत अच्छे से बात रखते हैं, और आपके अपने सबके बीच में यही समय है, सही समय है, हम इसका उपयोग करें। आप भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, राजस्थान आगे बढ़े। इसी बात के लिए बहुत सारी अनुकूलता है, इसको बनाए रखें। आज के इस अवसर पर पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके साथ मंत्र साझा करना और आपको सुनना हमेशा सौभाग्य की बात होती है। Towards the culmination of this insightful interactive session, I would now request Mr. Chandramouli Shukla, Managing Director, MPIDC, and Additional Secretary to Honorable Chief Minister, with a slight change, I would request Mr. N.K. Jain to please come up right here on the stage and extend the vote of thanks for everyone. जय महाकाल और जय हो पीताम्बरा देवी की। क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो माता को याद करना भी बहुत ज़रूरी है। सर्वप्रथम मैं हमारे आज के सम्मानित अतिथि जिन्होंने इस सभा का आयोजन किया है, डॉक्टर मोहन यादव जी, जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, हमारा पड़ोसी राज्य है, आपका मैं राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप यहां पधारे। और हमारा एक मुख्य डायलॉग होता है राजस्थान का, पधारो मारे देश। तो आप पधारिए, बार बार आते रहिए, हम बार बार आपका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। आपकी पूरी टीम MPIDC की पिछले 3 दिनों से इस तैयारी में लगी हुई है और लगभग सभी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लोगों को उन्होंने टच किया है। और हमारे उनके बुलावे पे, हमारे सहयोग के साथ जो इतने बड़ी संख्या में उद्योगपति यहाँ मौजूद हैं और जो मंच पे हैं वो और जो सामने बैठे हैं वो, मैं सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि पहली इंडस्ट्री आप राजस्थान में लगा चुके हैं, कई लोग दूसरी भी लगा चुके हैं, तो दूसरी और तीसरी इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में लगा सकते हैं और वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निश्चित रूप से दोनों प्रदेश का फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की कुछ योजनाएं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वहाँ पर बिजली बहुत सस्ती है, वहाँ पर ज़मीन बहुत सस्ती है और वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स का सहयोग बहुत अच्छा है। इन 3 चीज़ों की ही आवश्यकता होती है। बाकी फर्टाइल ब्रेन तो राजस्थान में भरा पड़ा है सर, उद्यमिता यहाँ भरी पड़ी है, कौशल विकास यहाँ भरा पड़ा है। और राजस्थान के उद्यमियों के लिए मैं अक्सर कहता हूँ, हम वो दरिया हैं, हमको अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। तो हमारे रास्ता बनाना तो हमारे राजस्थान के उद्यमी खूब जानते हैं सर। और निश्चित रूप से चूँकि पड़ोसी राज्य है और भाई की तरह है। और सर मैं यहाँ पे एक बहुत छोटी सी बात जो कि बहुत बड़े मायने में कहने जा रहा हूँ,
हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो साधारण को असाधारण बना देते हैं। एक साधारण से कार्यकर्ता पे हाथ रखा और उसको मुख्यमंत्री बना दिया। मध्य प्रदेश का उदाहरण सामने है, राजस्थान का उदाहरण सामने है और हरियाणा का उदाहरण सामने है। तो ये जो क्षमता है हमारे, जो ये कह सकते हैं ना कि एक ट्रेन होती है, उसका जो इंजन होता है, वो इंजन अगर आपका मजबूत है तो ट्रेन अपने आप स्पीड से दौड़ेगी। तो हमारे जो मुख्यमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने जो एक शुरुआत की है साधारण को असाधारण बनाने की, इसी तरह आज हमारे बीच में डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं और साधारण को असाधारण बनाने की भावना के साथ आए हैं। हम सभी आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मंत्री, जल संसाधन मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी जी बैठे हैं। आपका मैं समझता हूँ आपका और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो ईआरसीपी योजना को आकार देने में सहयोग रहा है, जो दोनों प्रदेशों ने मिलके जल संसाधन का बंटवारा किया है और एक भाई की तरह, जैसा अभी हमारे डॉक्टर मोहन यादव साहब बता रहे थे कि 5-7% हमने छोड़ दिया कि भाई ठीक है पड़ोसी हैं भाई, ये क्या फ़र्क पड़ता है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और जो राजस्थान में एक पहले कोई एक समय था जब राजस्थान को रेगिस्तान माना जाता था। आज राजस्थान में हरियाली और पानी मध्य प्रदेश के बराबर ही है और यहाँ की इंडस्ट्री देख रही है कि हमें पानी की भी कमी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं, बिजली की दरें हैं, ज़मीन की दरें हैं, अगर उस पर भी सरकार सोचे तो निश्चित रूप से दोनों प्रदेश एक तरक्की के नए आयाम लिख सकते हैं। तो आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे इंडस्ट्री के भीष्म पितामह डॉक्टर के जैन बैठे हैं, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। CII के चेयरमैन रजनीश भंडारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। महावीर प्रताप शर्मा जी, देवेंद्र जी, आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच ऑलरेडी मध्य प्रदेश में अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं नर्मदापुरम में मनीष गुप्ता जी, सोलर सेक्टर में। इन्होंने यहाँ पर भी 3 फैक्ट्री लगा लिए हैं और शायद 4था प्लांट इनका मध्य प्रदेश में जो सोलर सेल उत्पादन का लगेगा। और यही सोच के साथ हम आज आगे बढ़ने आए हैं कि राजस्थान को भी आगे बढ़ाएं। मैंने शुरू में ही कहा था पहला प्लांट राजस्थान में लगाएं और दूसरा मध्य प्रदेश में लगाएं। इसी सोच के साथ हमारे मनीष गुप्ता जी आगे बढ़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मंच पे आसीन MPIDC के चंद्रमोहन शुक्ला जी, आपका, अंजू सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मेरे सामने बैठे राजस्थान की GDP में अपना बहुत बड़ा योगदान देने वाले सभी उद्यमियों का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे सामने बहुत सारे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरीज बैठे हैं, नीलेश अग्रवाल जी हैं, जगदीश सोमानी जी हैं, अरुण गुप्ता जी हैं, AK जैन है जो PSU के MD रह चुके हैं, डॉक्टर SS अग्रवाल साहब हैं जो हेल्थ सेक्टर से हैं। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप यहाँ पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पुनः हमारे मेहमान हम डॉक्टर मोहन यादव जी का दिल से, तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। लास्ट में 4 लाइन जरूर बोलना चाहूँगा सर। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, लीक पर तो सभी चलते हैं, तू इतिहास पलट कर चल, तू इतिहास पलट कर चल। धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि लघु उद्योग भारती के समस्त परिवारजन यहाँ पर जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पर स्वागत करना चाहते हैं।
डॉक्टर मोहन यादव को यहाँ पर आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले कि जहाँ पर औद्योगिक निवेश पर संवाद ये कार्यक्रम का आयोजन था, जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे और इसी के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की जो महत्वता है उस पर एक बार फिर से जोर दिया है। और जयपुर में निवेश अवसरों पर यह बड़ा संवाद हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यही फोकस रहता है कि देखिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मध्य प्रदेश में आ सके। और उसी के तहत ये जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन था, जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद थे। और आपको बता दें कि आगे वो और भी उद्योगपतियों से संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश में लाने का प्रयास करेंगे। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं अंबिकापुर, जहां सरगुजा ओलंपिक 2026 का आयोजन हो रहा है। राजस्थान दोनों भाई भाई हैं, दोनों राज्यों में समान रूप से निवेश करें। मध्य प्रदेश से करने के साथ राजस्थान में भी अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाएं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर सबका अभिनंदन करता हूं। अब हमें क्या करूं, आप तो करें क्या करेगा। तो बिल्कुल आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे। देखिए जयपुर में मौजूद है सीएम डॉक्टर मोहन यादव और निवेश अवसरों पर ये बड़ा संवाद का ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से संबंधित सभी प्रकार के विभागों की पॉलिसियों पर विस्तार से बात की। राजस्थान और मध्य प्रदेश जुड़वा भाई की तरह है। सबसे कहा कि हमने राजस्थान में भी आप व्यापार व्यवसाय करें, मध्य प्रदेश के साथ भी करें। अपने काम धंधे के बलबूते पर दोनों राज्यों की समृद्धि के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए और सभी प्रकार की संभावनाओं पर आगे बढ़ने का ये सही समय है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो राज्यों को मिलकर भी इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मैंने अपनी ओर से विस्तार से सारे लोगों का आह्वान किया कि हमारे अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर कई सारी योजना पे काम कर रही, जैसे पार्वती काली सिंह चंबल योजना पे जल का बंटवारा किया। इसी प्रकार से टूरिज्म से लगाकर बहुत सारे सेक्टर में बढ़ने की संभावना है। आइए हम सब संकल्प करें और आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप। देखिए जयपुर में निवेश अवसरों पर यह बड़ा संवाद का कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। इन्वेस्टमेंट इंटरैक्टिव सेशन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में हो रहा है, जहां पर आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी और इसी के साथ मध्य प्रदेश की धरती पर ज्यादा निवेश लाने का प्रयास उनका ये है। कर दीजिए सर आप। Next.